जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहें, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 11 का एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग वाला। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले अपन लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन कर देता, आप सभी लोगों का पढ़ाई पूर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम है दिव्यांशु गुप्ता। सो चलिए वीडियो को बढ़ाना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा हिंट आप देना चाहो तो दे सकते हो कमेंट में लिखकर। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे LHS से। ठीक है बेटा, हम कहाँ से सॉल्व करेंगे? LHS से। चलिए बेटा, इसको LHS से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS लिख लेते हैं बेटा, sec 8 थीटा माइनस 1 होल अपॉन द sec 4 थीटा माइनस 1। समस्या ये आ जाती है। राइट हैंड साइड देखिए बेटा किसमें है, वो tan थीटा के फॉर्म में, और tan आपको पता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होता है। इसका मतलब है इस सेक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले कॉस में। ठीक है, आपको पता है क्योंकि सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा की। सो अब थीटा मतलब ये पूरा एंगल, यहाँ थीटा के क्या एंगल दिया हुआ है, 8 थीटा, ये पूरा थीटा दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन सेक थीटा की जगह लिखेंगे बेटा कॉस 8 थीटा माइनस 1। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया भैया, भाग ना जाए। ठीक है, सेम एज इट इज इस सेक थीटा को भी अपन लोग किसमें चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा में, कॉस 4 थीटा माइनस 1। अब अपन लोग क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे ऊपर, इसके नीचे 1 होता है, ये तो आपको पता ही, 1 लिखा जा सकता है। कुछ समस्या बेटा, कॉस 8 थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस 8 थीटा, ये हो गया आपका बेटा एलसीएम। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में कराएंगे बेटा 1 आएगा, कॉस 8 थीटा का 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 8 थीटा आ जाएगा। ठीक है, होल अपॉन द बेटा। अब देखिए आगे, अब आगे क्या आएगा बेटा, आगे आएगा, अब यहाँ पे देखिए कॉस 4 थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 4 थीटा एलसीएम हो गया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 आएगा, कॉस 4 थीटा के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 4 थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कॉस 8 थीटा होल अपॉन द कॉस 8 थीटा इंटू, ये पलट जाएगा तो बेटा कॉस 4 थीटा ऊपर चला जाएगा, होल अपॉन द 1 माइनस कॉस 4 थीटा नीचे रहेगा। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, इधर कर देते हैं, ठीक, इसको हम रफ़ कर लेते हैं बेटा, इसको हम रफ़ कर देते हैं। ये तो आपको पता ही हो गया होगा, तो इसको हम रफ़ कर देते हैं। ठीक है, या रफ़ ना करके हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, क्योंकि इधर लिख देते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बेटा। देखिए बेटा, अब आपको पता है, ये देखिए बेटा, यहाँ पर हम इसको अंदर लिख लेते हैं बेटा, कॉस 4 थीटा आगे ले आते हैं, कॉस 4 थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 8 थीटा होल अपॉन द, ये कॉस 8 थीटा ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है, कॉस 8 थीटा, ब्रैकेट में बेटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर आगे इसके क्या किया जाए, समस्या आती है कि अब इसके आगे भाई कैसे सॉल्व किया जाए। तो अगर ध्यान से यहाँ पर देखिए बेटा कि यहाँ पर हमने किसी का फॉर्मूला हमारे पर नज़र आ रहा है, किसी का भी फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा हो जो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखिए इसके अंदर 1 को हमें गायब करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं 1 है नहीं, इसका मतलब है 1 को गायब करना है। 1 कैसे गायब होगा, 1 गायब होगा cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, बट यहाँ पर कहीं पे भी cos 2 थीटा का तो फॉर्मूला दिया नहीं है, और हम लोगों ने cos 8 थीटा cos 4 थीटा का तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। अपन लोगों ने किसका फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2 थीटा का पढ़ा है या cos 3 थीटा का पढ़ा है, और उनमें से दोनों में से कोई यहाँ दिख ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, आइए किस तरीके से बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। चूँकि बेटा हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा है, हमें पता है बेटा, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर 1 को गायब करना है वो साइन के फॉर्म में होना चाहिए, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा फॉर्मूला।
ये कॉस टू टीटा का फॉर्मूला होता है जिसमें साइन आता हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर हम पहले कॉस टू टीटा का फॉर्मूला बनाते हैं, कॉस 4 टीटा, बाहर वाला एज इट इज रखा रहने दीजिए, 1 माइनस, अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बनाना चाहें बेटा, इसको आप भी ले सकते हैं कॉस 2 टीटा, देखिए कॉस 2, तो कॉस 2 रख लिया। अब टीटा, इस टीटा की जगह क्या रखे, 4 टीटा रख लिया बेटा, देख लो आप, अगर 2 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस 8 टीटा बन जाएगा भाई। इसका मतलब है इस कॉस 8 टीटा को इस तरीके से तोड़ के लिखा जा सकता है। अब देखो ये कॉस 2 टीटा का फॉर्मूला बन गया। टीटा यहाँ कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है, मे बी 4 टीटा, मे बी 8 टीटा, मे बी 7 टीटा, बस यहाँ पर 2 होना जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस 2 टीटा का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पर 2 होना जरूरी है, ठीक। तो इस कॉस 8 टीटा को इस तरीके से हम लोगों ने तोड़ लिया, ठीक। सेम एज इट इज नीचे वाले को तोड़ लीजिए, ठीक। बाहर वाला एज इट इज लिखा रहने दीजिए, अभी बाहर वाले में किसी तरीके का चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस, इसको भी ब्रेक कर लेंगे, कॉस 2 और 2 टीटा, ठीक। इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। यहाँ तो कोई समस्या बेटा नहीं आनी चाहिए, पूरी उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कॉस 4 टीटा 1 माइनस, कॉस 2 टीटा का फॉर्मूला क्या होता है जिसमें साइन आता हो, 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर। अब टीटा की जगह पूरा 4 टीटा है बेटा, तो टीटा की जगह रखेंगे 4 टीटा, इसके बाद होल अपॉन द बेटा, ये हो जाएगा बेटा कॉस 8 टीटा, ठीक है, 1 माइनस, ऐसा फॉर्मूला कॉस 2 टीटा के जिसमें साइन होता है 2 साइन स्क्वायर। अब टीटा की जगह क्या है बेटा, पूरा ये 2 टीटा है, 2 टीटा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा कॉस 4 टीटा, ठीक है, 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 4 टीटा बेटा, इसके बाद होल अपॉन द, ये हो जाएगा बेटा कॉस 8 टीटा, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 टीटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ये माइनस का 1 प्लस का 1 उड़ गया, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा बेटा, ये बचा बेटा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर को आगे निकाल के लिए आ रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर 4 टीटा इंटू कॉस 4 टीटा होल अपॉन द बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर 2 टीटा इंटू कॉस 8 टीटा को पीछे कर दिया बेटा। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 साइन 4 टीटा, ठीक है, कॉस 4 टीटा, देखिए, और इसको साइन 4 टीटा इंटू साइन 4 टीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक। स्क्वायर लगा, इसको दो बार में तोड़ सकते हैं, तो एक साइन 4 टीटा पहले लिख लिया और एक साइन 4 टीटा बेटा बाद में लिख लिया, कोई समस्या। ये और नीचे एज इट इज लिखा रहने दिए 2 साइन स्क्वायर 2 टीटा इंटू कॉस 8 टीटा। यहाँ तक समझ में आया बेटा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर देखो बेटा, ये 2 साइन 4 टीटा इंटू कॉस टीटा, ये किसका फॉर्मूला पढ़ा, ये किसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस तरीके का फॉर्मूला क्या होता था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। अपन लोगों ने इस तरीके की ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन 4 टीटा इंटू कॉस टीटा। ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखो आप, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ये पूरा टीटा इंटू कॉस टीटा, इस तरीके का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। ये किसका फॉर्मूला होता था बेटा, ये होता था साइन 2 टीटा का फॉर्मूला। याद आया बेटा कुछ, ये किसका होता था फॉर्मूला, ये होता था साइन 2 टीटा का, ठीक है। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए बेटा, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा बेटा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये बन गया 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, और टीटा की जगह क्या है बेटा, पूरा 4 टीटा है, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन 2 टीटा की जगह 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, टीटा की जगह क्या है, ये पूरा 4 टीटा, तो टीटा की जगह हम लोग रख देंगे बेटा 4 टीटा, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में क्या बचा, साइन 4 टीटा होल अपॉन द 2 साइन स्क्वायर 2 टीटा इंटू कॉस
8 थीटा। 10 कब आएगा बेटा? जब ऊपर भी साइन 8 थीटा हो, नीचे भी कॉस, नीचे कॉस 8 थीटा हो। ऊपर देखिए साइन 8 थीटा बन गया, कैसे देखिए, जब 2 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? साइन 8 थीटा। ठीक है, अब समस्या ये आ रही है, ठीक है, ऊपर तो साइन 8 थीटा बन गया, ठीक, और नीचे यहाँ पर देखो बेटा साइन 2 थीटा भी तो चाहिए किसी ना तो किसी तरह, ठीक। तो साइन 2 थीटा कैसे मिलेगा? जब अब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे 8 थीटा को तोड़, जैसे यहाँ पर हमने ब्रेक किया था, इस 8 थीटा को तोड़ा था, इस 8 थीटा को कहेंगे ये तोड़ा था। इसी तरह साइन 4 थीटा को तोड़ लो, क्योंकि हमें साइन 4 थीटा का तो फॉर्मूला पता नहीं, हमें किसका पता है? साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ लो बेटा, क्या लिख सकते हो? साइन 2 इंटू साइन 2, और ये पूरा थीटा, 2 थीटा ये हो गया फॉर्मूला। नीचे बचेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 8 थीटा। देखिए ऊपर एक साइन थीटा और कॉस 8 थीटा मिल गया, साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा मिल गया, एक ये हमारा आ जाएगा tan 8 थीटा। ठीक है, सो ये हो जाएगा बेटा साइन 8 थीटा। ठीक है, और यहाँ हमने पढ़ा बेटा फॉर्मूला, और कॉस 8 थीटा को इधर निकाल लाइए आगे, कॉस 8 थीटा इंटू, इसको अलग कर ले रहे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है बेटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है? ये पूरा 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। नीचे क्या बचा? नीचे बचा बेटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है, यस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये एक साइन 2 थीटा से ये एक साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसको लिख सकते हैं बेटा tan 8 थीटा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर क्या बचा? इधर बचा हमारे पास कॉस 2 थीटा, ऊपर बचा, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा? केवल साइन 2 थीटा बचा। अब आपको पता है tan 8 थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है? देखिए दोनों का एंगल सेम है, ये हो जाएगा cot 2 थीटा। बट हमें लेके क्या आना है? tan 2 थीटा, तो आपको पता है, क्योंकि आपको पता है बेटा, देखिए क्योंकि cot थीटा क्या किसके बराबर होता है? 1/tan थीटा, ये बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा बेटा tan 8 थीटा इंटू 1/tan 2 थीटा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये बेटा हो गया tan 8 थीटा होल अपॉन द, ये हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा tan 2 थीटा। ठीक है, और देखिए यही हमें लेके आना था, tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये हमें यहाँ पर प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि आपको ये जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये इस क्वेश्चन का जो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन था प्रूविंग वाला, वो आपको बिंदास फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी जाना नहीं है, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सो प्यारे बच्चा लोगों, आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न देता हूँ, जब अगला वीडियो आएगा उससे पहले आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करके जरूर ये बताइएगा कि प्रूव आपसे हुआ या नहीं। क्वेश्चन ये है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसकी प्रूविंग आपसे हुई या नहीं, ये मुझे अगले वीडियो में बताइएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।